नमस्कार, मैं रामस्वरूप सिकरवार। सेना की तैनाती करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने अपने सेनापति सुग्रीव, हनुमान, जामवंत इत्यादि के साथ मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस युद्ध में अनावश्यक तौर पर जनहानि होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करते हुए यह तय किया कि एक दूत भेजा जाए। दूत के लिए बाली पुत्र अंगद का चुनाव किया गया। अंगद से ये कहा गया, तुम बाली पुत्र हो, बलवान हो, तुम में बाली की तरह बल है, बुद्धि है, विचार करके अपनी तरफ से रावण को ये समझाने की कोशिश करो कि इस जनसंहार को रोकने का सारा दायित्व अब उसका है। यदि वो हाथ जोड़कर हमारे सामने सीता जी को आगे रखकर आता है और सीता को वापस कर देता है, मैं ये युद्ध अभी भी रोक सकता हूँ, जनहानि टल सकती है। अन्यथा उसको निम्न बातों से समझाइएगा। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है उससे मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आ खड़ा हुआ हूँ। तुम मुझसे युद्ध करो। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहे तो समस्त देवताओं, महर्षियों, राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की भांति तुम्हें भी परलोकगामी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शाखा में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये विभीषण धर्मात्मा मेरे पास आए हैं, मैं निश्चय ही इन्हें लंका का राज्य दे दूंगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं जो तुम्हें सहायता दे रहे हैं। राक्षसराज, सूरता का आश्रय लेकर धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से प्राण शून्य होकर शुद्ध और निष्पाप हो जाओगे और स्वर्ग की यात्रा करोगे। निशाचर, मेरी दृष्टि में आने के पश्चात यदि तुम तीनों लोकों में उड़ते फिरोगे तो भी तुम्हें जीवित लौटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले सारे कर्म कर लो, यज्ञ कर लो, लंका को जी भर के देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब मेरे अधीन हो चुका है। अंगद आकाश मार्ग से रावण के राजभवन में जाने के लिए गए। दरबार पर उनको रोका गया, उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा, मैं श्री राम का दूत अंगद हूँ। उन्होंने रावण को सूचना पहुंचाई। रावण ने ये कहा, दूत के पास यदि कोई शस्त्र हो तो उसे रखवा लो। अंगद ने अपनी गदा राक्षसों को न देते हुए वापस अपने शिविर में फेंक दी और वो निशस्त्र रास्ता तय करते हुए रावण की सभा में गए। और जैसा रामचंद्र जी ने कहा था वैसा ही पहले उन्होंने अपना परिचय दिया। रावण ने कहा, बाली कहाँ है? अंगद ने कहा, महाराज धैर्य रखिए, कुछ दिनों बाद आप बाली से खुद ही मिल लेना। बाली जहाँ गए हैं आप पहुँचने वाले हैं। मुझे रामचंद्र जी ने दूत बना के भेजा है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ कि हाथ जोड़कर सीता को आगे करके रामचंद्र जी के सामने चलिए। आपकी लंका नगरी का विध्वंस अभी भी टल सकता है। रावण ने ये अमरस भरे वचन सुने और बोला, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि बानर को और मार डालो। अंगद को 4 राक्षसों ने पकड़ लिया। बाली पुत्र ताकतवर थे, बलवान थे। वो चारों राक्षसों को अपनी बाहों में लटकाए हुए जोर से उछले और महल की छत पर जा पहुंचे। महल की छत पर जाने से, कूदने से छत टूट गई। चारों राक्षस गिर पड़े और अंगद पुत्र बाली वहाँ से उछल के रामचंद्र जी के पास अपने कैंप में वापस आ गए और उन्होंने निवेदन किया कि रावण की बुद्धि मारी गई है, वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध अनिवार्य है। सुबह युद्ध प्रारंभ करने की अपनी सेना को आज्ञा दीजिए। महाराज सुग्रीव के निर्देशन में हम सब लोग इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।